मेरा नाम असद है। मेरी उम्र 22 साल है। मेरे भाई की शादी को कुछ ही दिन हुए थे कि वो अमेरिका चले गए क्योंकि वहां उनका अपना कारोबार था। अब घर में सिर्फ अम्मी, अबू और भाभी रह गए थे। मेरी भाभी जवान और खूबसूरत थीं। इन्हें देखकर मेरे दिल में एक अजीब सी कैफियत पैदा होती थी। भाभी अक्सर कहती थीं कि उनके सर में बहुत दर्द रहता है। असल बात ये थी कि भाई शादी के फौरन बाद अमेरिका चले गए थे। एक नई दुल्हन के लिए शौहर के बगैर वक्त गुजारना बहुत मुश्किल होता है और उम्मी की उम्र भी ज्यादा हो चुकी थी। घर की जिम्मेदारियों के लिए एक और सहारा जरूरी था। इसीलिए भाई ने हमारी जरूरत को मद्देनजर रखते हुए शादी की थी और अमेरिका जाते वक्त मुझसे कह गए थे कि भाभी का ख्याल रखना। भाई के पैसों से मैं बहुत अयाशी करता था और चाहता था कि भाभी मेरी कोई शिकायत भाई से न करें। एक रात 12 बजे भाभी ने मुझे आवाज देकर अपने कमरे में बुलाया। मैंने सोचा शायद कोई जरूरी काम होगा, लेकिन जैसे ही मेरी नजर भाभी पर पड़ी तो मुझे शर्म सी महसूस हुई, क्योंकि भाभी इस तरह बैठी हुई थी कि मेरा दिल जोर जोर से धड़कने लगा। मैं घबराकर मुंह फेर लिया और कहा, भाभी कोई काम है? आपने मुझे बुलाया है? आम तौर पर भाभी घर में दोपटा ओढ़ कर रहती थीं, लेकिन आज वो बगैर दोपटे के थीं। मैं हैरान रह गया। मेरी आवाज सुनकर भाभी ने कहा, अंदर आ जाओ, मुझे तुमसे जरूरी बात करनी है। वो बस्तर पर उस अंदाज में लेटी हुई थीं कि मेरी नजरें एक ही जगह टिक गई थीं। भाभी ने मेरी तरफ देखकर कहा, शर्माओ मत, मैं तुम्हारी भाभी हूं। इस घर में मेरा सहारा सिर्फ तुम हो। हर काम तुम ही करते हो। मेरे शौहर तो परदेस में हैं, लेकिन तुम हर वक्त मेरे साथ रहते हो। बस यही सोचकर मैंने तुम्हें बुलाया है कि इस मुश्किल वक्त में भी तुम मेरे साथ रहोगे। भाभी की बात सुनकर मैं कुछ समझ न पाया। उन्होंने मुझे एक इम्तिहान में डाल दिया था। मैं सोच में पड़ गया कि भाभी कैसी औरत हैं जो दीवर से मालिश करवाने को कह रही हैं। क्या उन्हें शर्म नहीं आती? ये मुनासिब बात नहीं थी, लेकिन चूंकि मैं भाई के पैसों पर पल रहा था, इसलिए भाभी के सामने जबान खोलने की हिम्मत न हुई। भाभी ने इशारे से तेल की बोतल दी और कहा, ये बहुत अच्छा तेल है। मुझे लगा शायद वाकई भाभी के सर में दर्द है। मैंने तेल की बोतल उठाई और बस्तर पर उनके पास बैठकर आहिस्ता आहिस्ता उनके सर की मालिश करने लगा। मेरी नजरें झुकी हुई थीं और मैंने अपने आप को काबू में रखा हुआ था, लेकिन मैं भी एक जवान लड़का था। कब तक अपने आप को रोक सकता था? जैसे जैसे मैं तेल लगा रहा था, भाभी की आंखें बंद होती जा रही थीं और उन्हें सुकून मिल रहा था। भाभी ने दोबारा मेरी तरफ नहीं देखा और मैंने भी नजरें उनके चेहरे पर नहीं डालें। कुछ ही देर बाद भाभी सो गईं और मैं खामोशी से उनके कमरे से बाहर निकल आया, लेकिन मेरा दिल अभी से तड़पने लगा था। भाभी की आवाज वाकई कमाल की थी। सारी रात में यही सोचता रहा कि शायद ये सब मेरी अपनी सोच है। अगले दिन भाभी ने कहा, तुमने मेरे सर का दर्द खत्म कर दिया। मैं तुम्हारी शुक्रगुजार हूं। ये सुनकर मैं शर्मिंदा हुआ और कहा, भाभी आप सारा दिन घर का काम करके थक जाती हैं, इसलिए मैं कोशिश करूंगा कि आपके काम में हाथ बटाऊं। मेरी बात सुनकर भाभी बोले, मेरी थकन कभी नहीं उतर सकती। जिस दिन तुम्हारे भाई वापस आएंगे ये थकन खुद ब खुद उतर जाएगी। मैं भाभी की बात का मतलब न समझ सका और कॉलेज चला गया। दोपहर को वापस आया तो भाभी कपड़े धो रही थीं। इनका सारा वजूद पसीने में शराबोर था। ये सब देखकर मेरे अंदर का शैतान जाग गया। मैं सोचने लगा, अगर भाभी ने फिर मुझसे कहा कि मालिश कर दो तो मैं खुद पर काबू नहीं रख सकूंगा और वो सब कर बैठूंगा जो मैं चाहता हूँ। रात को उम्मी जल्दी सो जाती थीं। भाभी ने देखा कि उम्मी सो गई हैं तो उन्होंने मुझे फिर आवाज दी। मैं भाभी के कमरे में चला गया। भाभी इसी तरह लेटी हुई थीं और मैं समझ गया कि वो क्या चाहती हैं। मैंने तेल की बोतल उठाई और उनके पास चला गया, लेकिन इस बार भाभी ने मेरा हाथ पकड़ लिया। मैं घबरा कर बोला, आप ये क्या कर रही हैं? लेकिन दिल ही दिल में बहुत खुश था कि सब कुछ खुद ब खुद मेरे सामने आ रहा है। भाभी ने कहा, मेरे अंदर इतनी हिम्मत नहीं कि रोशनी में तुमसे बात कर सकूं।
मुझे तुमसे अंधेरे में बात करनी है। फिर अचानक भाभी ने तेल की बोतल ली और मेरी मालिश करने लगी। उन्होंने कहा, बर्दाश्त करना। लेकिन मैं तो पहले ही फैसला कर चुका था। अगले हिस्से के लिए चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें।